से डाक की सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी जो पूरे महाराष्ट्र और पूरे गोवा से 2 दिन से नागपुर में अपना अधिवेशन कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। इनकी सेवाएं पूरे देश में जाती हैं और देश इनकी सेवाओं से लाभान्वित होता है। अब देखते हैं कि सरकार का ऊँट किस करवट बदलता है, किस करवट बैठता है और क्या डिसीजन लेती है सरकार। हालांकि इनका ये कहना है कि सरकार इनके पक्ष में ही हमेशा रही है और कल भी रहेगी। नागपुर से ब्यूरो जर्नलिस्ट राहुल मरावी के साथ मैं राकेश यादव। आप कहाँ से आए सर? मैं DDM से आया हूँ और एक्स डिवीजन सेक्रेटरी फ्रॉम DM डिवीजन अटेंड करने के लिए हम यहाँ आए हैं। और हमारा DM डिवीजन की तरफ से सर्कल कॉन्फ्रेंस में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का पार्सल का सब्जेक्ट लिया है। कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का अभी पार्सल जो है वो मिरज में सॉर्ट आउट होता है। इंडिया से पूरा मिरज में आता है, पुणे आता है, पुणे में महिला आता है, पुणे के बाद फिर मिरज में आता है, मिरज के बाद फिर कोल्हापुर में जाता है। तो इसके वास्ते क्या होता है कि जो ड्रॉप एंड नेक्स्ट पॉइंट होता है तो अननेसेसरी वो पार्सल मिरज में ड्रॉप होता है, उसकी प्रोसेसिंग मिरज में होती है। फिर कोल्हापुर का डिस्ट्रिक्ट का जो आउटवर्ड मेल है फिर पार्सल का कोल्हापुर से फिर मिरज आता है, मिरज से फिर ऑल इंडिया जाता है। अगर कोल्हापुर का डिस्ट्रिक्ट का पार्सल आप कोल्हापुर में ही ओपन कर सकते हैं तो अननेसेसरी उसकी ओपनिंग नहीं होगी, उसका डिलीवरी पैटर्न भी 24 आवर्स से बढ़ जाएगा। तो ऐसे हमने मांग हमारे सर्कल के यूनियन को की है कि हमारा ये आइटम आगे लिया जाए और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट का जो पार्सल डिले हो रहा है आज के डेट में तो वो डिले ना हो जाए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हम हमारे यूनियन से और हमारे डिपार्टमेंट से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारा पार्सल का जो पहले ऑलरेडी ऑफिस था अभी फिर से उन्होंने वो ऑफिस ओपन किया जाए। हमने ऐसी मांग हमारे तरफ से डिवीजन की तरफ से गोवा की तरफ से की है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कहते हैं कि एक छोटी सी ये सर्विस है लेकिन बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है कि जिसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। ये सर्विस हालांकि दिखने में छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है और पब्लिक के लिए बहुत लाभकारी है। लेकिन सरकार का निजीकरण का जो लक्ष्य है, जो विचार है, यदि वो होता है, इस ओर सरकार का ध्यान जाता है कि इसका निजीकरण किया जाए तो शायद ये ठीक नहीं होगा। यहाँ पर गोवा से भी कुछ लोग आए हैं, कुछ कर्मचारी आए हैं। आइए जानते हैं उनमें से एक की राय। आपका? संजय भंडारी, मैं मुंबई से हूँ, मेल मोटर सर्विस से। आप कुछ कहना चाहते हैं मुंबई के बारे में? मुंबई के बारे में बोले तो LMS में जो प्रॉब्लम है वो RTN का है। RTN यानी RTN मतलब अपना जो रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है उसका है। थोड़ा सा ड्राइवर का भी शॉर्टेज है और RTN चालू किया तो थोड़ा ड्राइवर के भी रिक्रूटमेंट होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा। आप कहाँ से सर? क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत देशमुख है, मैं चंद्रपुर शॉर्टिंग से हूँ। हमारी सर जो लड़ाई है ना वो प्राइवेटाइजेशन के विरुद्ध है। हम ये चाहते हैं हमारी तरफ से कि जो सरकार प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ रही है वो ना हो। जैसे मैं आपको छोटा एक उदाहरण देता हूँ। सर ने अपने महाराष्ट्र सर्कल का बताया, मैं मेरे छोटे चंद्रपुर शॉर्टिंग ऑफिस के आपसे बात करता हूँ कि उन्होंने अभी एक ऑर्डर अभी वो निकालने का है, लेकिन वो है कि वो जैसे बस स्टॉप पे जो बसें चलती है हमारा उसमें भी मेल जाता है जो गाँव को जोड़ता है, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ता है। तो उसमें क्या किया उन्होंने अभी बस को बाईपास करके वो प्राइवेट व्हीकल हमको प्रोवाइड करने वाले हैं, उन्हें प्राइवेट लोगों के हाथों में वो देने वाले हैं। तो उससे क्या होगा सर कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है वो ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे बस को जो रेवेन्यू जाता था वो बहुत ही कम इसमें हो जाता था क्योंकि सरकारी संस्था थी, लेकिन अभी ये प्राइवेट होने की वजह से वो बहुत ही खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसी समस्याएं प्राइवेटाइजेशन के कारण आ रही है हमारे छोटे लेवल पे और बड़े बड़े लेवल पे तो और बड़ी बड़ी समस्याएं है। तो उनको अपोज करने के लिए हम अपने यूनियन के माध्यम से यहाँ पे एकजुट हुए और उसी के लिए हम हमारी चर्चा हुई। प्रमोद कठाले, मैं नागपुर से हूँ और मैं इस यूनियन में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी करके काम देखता हूँ। आपकी क्या राय है विषय में? सर, आए दिन में जो बदलाव हो रहे हैं हमारे डिपार्टमेंट में, वो बदलाव जो है वो कर्मचारियों के हित में कितने हैं?
इसका थोड़ा सा विचार करना अत्यंत आवश्यक है। जैसा अभी सर ने कहा कि अमृत भारत स्कीम के तहत सारे रेलवे स्टेशन को पुनर्गठन किया जा रहा है और इस चक्कर में ये हो रहा है कि रेलवे स्टेशन की पहचान, हमारे ऑफिस की पहचान रेलवे स्टेशन से है और हमें ही रेलवे स्टेशन से हटा के दूर किया जा रहा है। और इस बात को ध्यान में न रखते हुए कि ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है और अगर हमको रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म से दूर रखा जाएगा तो पब्लिक मेल अफेक्ट होगी, पब्लिक का पार्सल अफेक्ट होगा, पब्लिक सर्विसेज अफेक्ट होगी और इसका डायरेक्ट जो रिलेशन है वो पब्लिक सर्विस पर पड़ेगा और पब्लिक संकट में आएगी, पब्लिक संकट में आएगी और साथ साथ कर्मचारी भी संकट में आएंगे कि जो कर्मचारियों को यहाँ से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाना होता है उनकी दूरियाँ बढ़ेगी। अगर आप स्टेशन से बाहर सर्विस हमारा ऑफिस रखेंगे तो हमको सर्विसेज देने में दिक्कत हो जाएगी और कैजुअलिटी की भी संभावना बहुत सारी रहती है क्योंकि हमको दूर से बैग लानी पड़ेगी, दूर से ढीले लाना पड़ेगा, तो कैजुअलिटी की भी संभावना पड़ती है। आपका नाम सर? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार पुणे है। मैं इस संगठन में पिछले 10 साल से कार्यरत हूँ। हमारे सर जो संगठन का ये मंथन था बाइनरी कॉन्फ्रेंस में, उसमें अभी क्या हो रहा है कि ये ICH और CRC मर्जर में हमारे विदर्भ लेवल में 7 ऑफिसेस है, तो उसमें से वर्धा का ऑफिस ये मर्ज। आप कहाँ से हैं? मैं नागपुर से हूँ। तो ये वर्धा का ऑफिस जो है वो मर्ज होने की वजह से क्या हो रहा है कि वर्धा डिस्ट्रिक्ट की जो पूरी मेल रहेगी वो नागपुर आके प्रोसेस होगी और नागपुर में प्रोसेस होने के बाद में उनके जो SOs है सब ऑफिसेस जहाँ पे डिलीवरी होना है पब्लिक को, वो मेल वर्धा जाएगी, फिर वहाँ से वर्धा से बाकी सभी SOs काम बढ़ जाएगा। नहीं सर, डिले होगा, डिलीवरी लेट मिलेगी। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ का ऑफिस अभी मर्जर की वजह से टूटने वाला है, नहीं वो बंद होने वाला है। इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको पूरा नागपुर शिफ्ट करना पड़ेगा। वहाँ के लोग जो सेटल हो चुके हैं एम्प्लॉय, उनको भी नागपुर आना पड़ेगा। मेन मोड है वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, लेकिन मेन है पब्लिक में, जो पब्लिक में वर्धा में प्रोसेस होती है, वर्धा के लोगों को डिलीवरी होना है, वो अनवांटेड नागपुर रूटी हो रही है। नागपुर से फिर से वर्धा जाएगी, फिर वर्धा से सभी समुद्रपुर हो गया, आपका आसपास के हिंगन घाट हो गया, तो वो सभी जगह पे जाते समय वो डिले हो जाएगा। तो हमारी यही उसी विषयों पर चर्चा के लिए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था और उसी पे हम लोग अभी यहाँ मंथन कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसी कुछ बदलाव आ रहे हैं क्या? ये सर्विसेज आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके लिए कुछ संकट बन रहा है क्या सर? सरकार की तरफ से कुछ संकट के संकेत मिल रहे हैं क्या? संकट तो है सर, क्योंकि देखो वो लोग ऑफिस से सभी मर्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़े पैमाने पे अमलगमेशन होगा। अमलगमेशन होगा तो मैन पावर कम होगा और लोगों को 400-500 किलोमीटर लंबा ट्रैवल करके ऑफिस को जाना पड़ेगा, जिससे वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम होगी। पहले से ही तो सर ये जो आपकी सर्विस है RMS और MMS, इनमें तो कर्मचारी सर पहले से ही कम है, पहले से इसमें और कटौती करेंगे? और भी कटौती करेंगे और वो लोग मर्ज कर रहे हैं और ऑलरेडी किया हुआ है, ऑर्डर्स आ चुका है, ऑफिस मर्ज हो चुके हैं और वो लोग और बड़े पैमाने पे ऑफिस को शिफ्ट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो इसके बारे में एक मंथन यहाँ पर हो रहा है। आप लोग सर इसको कैसे ले रहे हैं अभी इसके बारे में हमारे जो CHQ और फेडरेशन जो दिल्ली लेवल पे, ये जो कैसे जो रीजनल लेवल पे यूनियन से सर्कल लेवल पे यूनियन से एक फेडरेशन दिल्ली लेवल पे, वो उनसे दिल्ली के एडमिनिस्ट्रेशन से चर्चा कर रही है, सेंट्रल हेडक्वार्टर से डील कर रहे हैं और शायद उन्होंने एक आंदोलन की भी भूमिका ली है और जल्दी उसका आंदोलन का नोटिस दिल्ली लेवल पे, दिल्ली स्तर पर दिया जाएगा। तो इसको केंद्र सरकार से कुछ उम्मीदें कर सकते हैं आप? या केंद्र सरकार के अंडर में आता है या राज्य सरकार के अंडर? केंद्र सरकार के अंडर में आता है। उम्मीद यही करना चाहते हैं हम केंद्र सरकार से कि जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसमें जो स्टेक होल्डर्स है, जो एम्प्लॉयज़ है, उनका व्यूज़ भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं उसको पता रहता है कि किस प्रकार से है। जैसे मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि जलगांव का जो ऑफिस है वो 40 SO से डील करता है, उसका काम उठा के भूसावल में लेके गए जहाँ पर जो 22 या 23 SO को डील कर रहे हैं। तो जलगांव में एक ऑफिस होना भी ज़रूरी था, क्योंकि वो 40 SO वो काम भूसावल को लेके जाएंगे, भूसावल में उसका प्रोसेसिंग करेंगे, वापस जलगांव को लेके आएंगे और फिर वो 40 SO को जाएंगे। तो उसमें गवर्नमेंट का भी थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ जाएगा। भले वो मैन पावर 4-5 वहाँ पर अटैच कर देंगे उसमें, तो वो लंबे तौर पर तो खर्चा गवर्नमेंट का ही बढ़ समय भी जाएगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डाकिया डाक लाया, ये बहुत लोगों ने सुना है, ये फिल्म का गाना है और ये आज भी प्रचलित है। लेकिन कुछ डाक सर्विसेज ऐसी हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं मालूम है, जैसे रेल मेल सेवा सर्विस, मोटर मेल सर्विस। इसके जो कर्मचारी हैं ये कैसे होते हैं, इनकी सर्विस कैसी होती है, ये कैसे किस तरीके से लोगों को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, इस विषय में यदि जाना जाए, नागपुर में 2 दिन से ये कॉन्फ्रेंस चल रही है
पिछले 17 और 18 जनवरी से ये कॉन्फ्रेंस नागपुर में थी। महाराष्ट्र और गोवा के कर्मचारी यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अभी श्री उमेश जी हैं जो इस यूनियन के सर्वे सर्वा हैं। उनका क्या कहना है इस सर्विस के बारे में, अपने यूनियन के बारे में, अपने कर्मचारियों के बारे में और उनके भविष्य के बारे में, आइए जानते हैं उनसे। सर, आपका नागपुर में स्वागत है। थैंक यू। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम पिछले 2 दिन से यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। आप हिंदी मराठी कुछ भी बोल सकते हैं सर। पिछले 2 दिन से हम लोग यहाँ पर मंथन कर रहे हैं। जो RMS जैसे आपने क्या रेलवे मेल सर्विस और MMS मेल मोटर सर्विस, ये दोनों के विभिन्न अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर मिल के एक साथ पिछले 2 दिन से इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और उसमें अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, जैसे कि मर्जर ऑफ CRC विथ NSH ICH, मतलब जो रजिस्टर्ड डाक था और जो स्पीड पोस्ट डाक था उनको एक साथ कर दिया, उनके ऑफिस को एक साथ मर्ज कर दिए। फिर वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन पे जो अमृत भारत स्कीम लागू कर रही है, वहाँ पर जो हमारे RMS ऑफिसर्स है जो रेलवे सेवा का उपयोग करके जो आपकी डाक रहती है, जो सिटीजन्स की डाक रहती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। तो जो RMS ऑफिसर्स है रेलवे स्टेशन पे है, तो अमृत भारत स्कीम की वजह से क्या हो रहा है, उनको जो स्टेशन के बाहर फेंका जा रहा है और उनको जो ये एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है। जैसे पानी की ज़रूरत रहती है आपको रेलवे प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, वैसे ये भी एक पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है जो पुअरेस्ट एम्प्लॉय को, जो सिटीजन्स को हम लोग जो सेवा दे रही है डाक के मार्फत, उनका जो खत है वो एक जगह से दूसरी जगह जाना जरूरी है। और अगर जो लोग ट्रेन का चार्जेस जो सरचार्ज बेयर नहीं कर सकते, वो सस्ता सेवा अपनाते, पोस्ट कार्ड है 50 पैसे वाला, इनलाइन लेटर कार्ड है 2.5 रुपये वाला, वो अपनाते हैं। उनको तो हम लोग प्लेन से नहीं भेज सकते, उनको तो रेल से ही भेजना पड़ेगा या फ्लाइट से भेजना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए 2 दिन से हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फिर 8 पे कमीशन कल ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है, उसके बारे में कैसे निवेदन देना है, कैसे लोगों के जो पगार में बढ़ोतरी होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा हो गई। और बहुत सारे चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट के बारे में बोला गया है, बहुत सारे रिक्रूटमेंट पेंडिंग्स है, उसको किया जाए। और जो लोकल लेवल के जो भी इश्यूज़ है, हर एक यूनिट में छोटे छोटे भी इशू रहते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा करके एक निर्णय लिया गया है कि जैसे जैसे प्रशासन की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी आते हैं ऑर्डर्स, तो उसको कैसे टैकल किया जाए। तो सर, जो